नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टोरी पॉडकास्ट में। चलिए शुरू करते हैं कहानी। गोदान भाग 31। लेखक मुंशी प्रेमचंद। गोबर और झुनिया के जाने के बाद घर सुनसान रहने लगा। धनिया को बार बार मुन्नू की याद आती रहती है। बच्चे की मां तो झुनिया थी, पर उसका पालन धनिया ही करती थी। वही उसे उपटन मलती, काजल लगाती, सुलाती और जब कामकाज से अवकाश मिलता उसे प्यार करती। वात्सल्य का यह नशा ही उसकी विपत्ति को भुलाता रहता था। उसका भोला भाला मक्खन सा मुख देखकर वो अपनी सारी चिंता भूल जाती और स्नेहमयी गोद से उसका हृदय खूल उठता। वह जीवन का आधार अब न था। उसका सूना खटोला देखकर वह रो उठती। वह कवच जो सारी चिंताओं और दुराशाओं से उसकी रक्षा करता था, उससे छिन गया था। वह बार बार सोचती, उसने झुनिया के साथ ऐसी कौन सी बुराई की थी जिसका उसने ये दंड दिया। डाइन ने आकर उसका सोना सा घर मिट्टी में मिला दिया। गोबर ने तो कभी उसकी बात का जवाब भी न दिया था। इसी राड ने उसे फोड़ा और वहां ले जाकर न जाने कौन कौन सा नाच नचाएगी। यहां भी वह बच्चे की कौन बहुत परवाह करती थी। उसे तो अपनी मिस्सी काजल मांगचोटी से ही छुट्टी नहीं मिलती थी। बच्चे की देखभाल क्या करेगी? बेचारा अकेला जमीन पर पड़ा रोता होगा। बेचारा एक दिन भी तो सुख से नहीं रहने पाता। कभी खांसी, कभी दस्त, कभी कुछ, कभी कुछ। ये सोच सोचकर उसे झुनिया पर क्रोध आता। गोबर के लिए अब भी उसके मन में वही ममता थी। इसी चुड़ैल ने उसे कुछ खिला पिलाकर अपने वश में कर लिया। ऐसी मायाविनी न होती तो यह टोना ही कैसे करती। कोई बात न पूछता था। भौजाइयों की लातें खाती थी। ये भुग्गा मिल गया तो आज रानी हो गई। होरी ने चिढ़कर कहा, जब देखो तब तू झुनिया ही को दोष देती है। ये नहीं समझती कि अपना सोना खोटा तो सोनार का क्या दोष। गोबर उसे न ले जाता तो क्या आपसे अब चली जाती? शहर का दाना पानी लगने से लौंडे की आंखें बदल गईं। ऐसा क्यों नहीं समझ लेती? धनिया गरज उठी, अच्छा चुप रहो। तुम्ही ने राड को मूड पर चढ़ा रखा था। नहीं, मैंने पहले ही दिन झाड़ू मारकर निकाल दिया होता। खलिहान में डांठे जमा हो गई थी। होरी बैलों को जुआर कर अनाज मारने जा रहा था। पीछे मुंह फेरकर बोला, मान ले बहू ने गोबर को फोड़ ही लिया तो तू इतना कुटती क्यों है? जो सारा जमाना करता है वही गोबर ने भी किया। अब उसके बाल बच्चे हुए। मेरे बाल बच्चों के लिए क्यों अपनी सांसत कराए? क्यों मारे सिर का बोझ अपने सिर पर रखे? तुम ही उपद्रव की जड़ हो। तुम मुझे भी निकाल दे। ले जा बैलों को अनाज मांड। मैं हुक्का पीता हूं। तुम चलकर चक्की पीसो, मैं अनाज मारूंगी। विनोद में दुख उड़ गया। वही उसकी दवा है। धनिया प्रसन्न होकर रूपा के बाल गूंथने बैठ गई जो बिल्कुल उलझ कर रह गए थे। और होरी खलिहान चला। रसिक बसंत सुगंध और प्रमोद और जीवन की विभूति लुटा रहा था, दोनों हाथों से दिल खोलकर। कोयल आम की डालियों में छिपी अपनी रसीली, मधुर, आत्मस्पर्शी कूक से आशाओं को जगाती फिरती थी। महुए की डालियों पर मैनों की बारात सी लगी बैठी थी। नीम और सिरस और करौंदे अपनी महक में नशा सा घोल देते थे। होरी आमों के बाग में पहुंचा तो वृक्षों के नीचे तारे से खिले थे। उसका व्यथित, निराश मन भी इस व्यापक शोभा और स्फूर्ति में आकर गाने लगा। हिया जरत रहत दिन रैन। आम की डरिया कोयल बोले, तनिक न आवत चैन। सामने से दुलारी सहुआइन गुलाबी साड़ी पहने चली आ रही थी। पाव में मोटे चांदी के कड़े थे, गले में मोटी सोने की हसली, चेहरा सूखा हुआ पर दिल हरा। एक समय था जब होरी खेत खलिहान में उसे छेड़ा करता था। वह भाभी थी, होरी देवर था। इस नाते से दोनों में विनोद होता रहता था। जब से साहू जी मर गए, दुलारी ने घर से निकलना छोड़ दिया। सारे दिन दुकान पर बैठी रहती थी और वहीं से सारे गांव की खबर लगाती रहती थी। कहीं आपस में झगड़ा हो जाए, सहुआइन वहां बीच बचाव करने के लिए अवश्य पहुंचेगी।
आने रुपए सूद से कम पर रुपए उधार न देती थी। और यद्यपि सूद के लोभ में मूल भी हाथ न आता था। जो रुपए लेता खाकर बैठ रहता, मगर उसके ब्याज का दर जोकात्यो बना रहता था। बेचारी कैसे वसूल करे। नालिश फरियाद करने से रही, थाना पुलिस करने से रही, केवल जीभ का बल था। पर ज्यों-ज्यों उम्र के साथ जीभ की तेजी बढ़ती जाती थी, उसकी काट घटती जाती थी। अब उसकी गालियों पर लोग हंस देते थे और मजाक में कहते, क्या करेगी रुपए लेकर काकी, साथ तो एक कौड़ी भी न ले जा सकेगी। गरीब को खिला पिलाकर जितनी असीस मिल सके ले ले, यही परलोक में काम आएगा। और दुलारी परलोक के नाम से जलती थी। होरी ने छेड़ा, आज तो भाभी तुम सचमुच जवान लगती हो। सहुआइन मगन होकर बोली, आज मंगल का दिन है, नजर न लगा देना। इसी मारे मैं कुछ पहनती ओढ़ती नहीं। घर से निकली तो सभी घूरने लगते हैं, जैसे कभी कोई महरिया देखी न हो। पटवारी लाला की पुरानी बान अभी तक नहीं छूटी। होरी ठिठक गया, बड़ा मनोरंजक प्रसंग छिड़ गया था। बैल आगे निकल गए। वे तो आजकल बड़े भगत हो गए हैं, देखती नहीं हो। हर पूरनमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और दोनों जून मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। ऐसे लंपट जितने होते हैं, सभी बूढ़े होकर भगत बन जाते हैं। कुकर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है। पूछो, मैं अब बुढ़िया हुई, मुझसे क्या हंसी। तुम अभी बुढ़िया कैसे हो गई भाभी? मुझे तो अब भी। अच्छा चुप ही रहना, नहीं 150 गाली दूंगी। लड़का परदेस कमाने लगा। एक दिन नेवता भी न खिलाया। सेंतमेंत में भाभी बताने को तैयार। मुझसे सम ले लो भाभी, जो मैंने उसकी कमाई का एक पैसा भी छुआ हो। न जाने क्या लाया, कहाँ खर्च किया, मुझे कुछ भी पता नहीं। बस एक जोड़ा धोती और एक पगड़ी मेरे हाथ लगी। अच्छा कमाने तो लगा, आज नहीं कल घर संभालेगा ही। भगवान उसे सुखी रखे। हमारे रुपए भी थोड़ा थोड़ा देते चलो। सूद ही तो बढ़ रहा है। तुम्हारी एक एक पाई दूंगा भाभी, हाथ में पैसे आने दो। और खा ही जाएंगे तो कोई बाहर के तो नहीं है तो तुम्हारे ही। सहुआइन ऐसी विनोद भरी चापलूसियों से निरुस्त्र हो जाती थी। मुस्कुराती हुई अपनी राह चली गई। होरी लपक कर बैलों के पास पहुंच गया और उन्हें पौर में डालकर चक्कर देने लगा। सारे गांव का यही एक खलिहान था। कहीं मड़ाई हो रही थी, कोई अनाज ओसा रहा था, कोई गल्ला तौल रहा था। नाई, बारी, बढ़ी, लोहार, पुरोहित, भाट, भिखारी सभी अपने अपने जेवरे लेने के लिए जमा हो गए थे। एक पेड़ के नीचे झिंगुरी सिंह खाट पर बैठे अपनी सवाई उगा रहे थे। कई बनिए खड़े गल्ले का भावताव कर रहे थे। सारे खलिहान में मंडी की सी रौनक थी। एक खटिकिन बेर और मकोए बेच रही थी और एक खोंचे वाला तेल के सेव और जलेबियां लिए फिर रहा था। पंडित दातादीन भी होरी से अनाज बंटवाने के लिए आ पहुंचे थे और झिंगुरी सिंह के साथ खाट पर बैठे थे। दातादीन ने सुरती मलते हुए कहा, कुछ सुना? सरकार भी महाजनों से कह रही है कि सूद की दर घटा दो, नहीं डिग्री न मिलेगी। झिंगुरी सिंह तमाकू फाकर बोले, पंडित, मैं तो एक बात जानता हूं। तुम्हें गरज पड़ेगी तो 100 बार मेरे पास रुपए उधार लेने आओगे और हम जो ब्याज चाहेंगे लेंगे। सरकार अगर असामियों को रुपए उधार देने का कोई बंदोबस्त न करेगी तो इस कानून से कुछ न होगा। हम दर कम लिखाएंगे, लेकिन 100 में 25 पहले ही काट लेंगे। इसमें सरकार क्या कर सकती है? ये तो ठीक है, लेकिन सरकार भी इन बातों को खूब समझती है। इसकी भी कोई रोक निकालेगी, देख लेना। इसकी कोई रोक हो ही नहीं सकती। अच्छा, अगर वो शर्त कर दे कि जब तक स्टाम्प पर गांव के मुखिया या कारिंदा के दस्तखत न होंगे वो पक्का ना होगा, तब क्या करोगे? असामी को 100 बार गरज होगी, मुखिया के हाथ पांव जोड़ के लाएगा और दस्तखत कराएगा। हम तो 1/4 काट ही लेंगे और जो खस जाओ। जाली हिसाब लिखा और गए 14 साल को। झिंगुरी सिंह जोर से हंसा, तुम क्या कहते हो पंडित?
क्या तब संसार बदल जाएगा? कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। कानून तो है कि महाजन किसी असामी के साथ कड़ाई न करे, कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती न करे। मगर होता क्या है, रोज ही देखते हो, जमींदार मुझके बंधवा के पिटवाता है और महाजन लात और जूते से बात करता है। जो किसान पोढ़ा है उससे न जमींदार बोलता है न महाजन। ऐसे आदमियों से हम मिल जाते हैं और उनकी मदद से दूसरे आदमियों की गर्दन दबाते हैं। तुम्हारे ही ऊपर राय साहब के 500 रुपए निकलते हैं, लेकिन नोखेराम में है इतनी हिम्मत कि तुमसे कुछ बोले। वह जानते हैं तुमसे मेल करने ही में उनका हित है। असामी में इतना बूता है कि रोज अदालत दौड़े। सारा कारोबार इसी तरह चला जाएगा जैसे चल रहा है। कचहरी अदालत उसी के साथ है जिसके पास पैसा है। हम लोगों को घबराने की कोई बात नहीं। ये कहकर उन्होंने खलिहान का एक चक्कर लगाया और फिर आकर खाट पर बैठते हुए बोले, हाँ, मकई के ब्याह का क्या हुआ? मेरी सलाह तो है कि उसका ब्याह कर डालो। अब तो बड़ी बदनामी हो रही है। दाता दीन को जैसे ततैया ने काट खाया। इस आलोचना का क्या आशय था वो खूब समझते थे। गर्म होकर बोले, पीठ पीछे आदमी जो चाहे बके, मेरे मुंह पर कोई कुछ कहे तो उसकी मूंछें उखाड़ लूं। कोई मेरी तरह नेमी बन तो ले। कितनों को जानता हूं जो कभी संध्या वंदन नहीं करते, न उन्हें धर्म से मतलब, न कर्म से, न कथा से मतलब, न पुराण से। वे भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं। मेरे ऊपर क्या हंसेगा कोई जिसने अपने जीवन में एक एकादशी भी नागा नहीं की, कभी बिना स्नान पूजन किए मुंह में पानी नहीं डाला। नेम का निभाना कठिन है। कोई बता दे कि मैंने कभी बाजार की कोई चीज खाई हो या किसी दूसरे के हाथ का पानी पिया हो तो उसकी टांग की राह निकल जाओ। सिलिया मेरी चौखट नहीं लांघने पाती। चौखट, बर्तन भाड़े छूना तो दूसरी बात है। मैं ये नहीं कहता कि मतई, मातादीन ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब एक बार एक बात हो गई तो ये पाजी का काम है कि औरत को छोड़ दे। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूं, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं। स्त्री जाति पवित्र है। दाता दीन अपनी जवानी में स्वयं बड़े रसिया रह चुके थे, लेकिन अपने नेम धर्म से कभी नहीं चुके। माता दीन भी सुयोग्य पुत्र की भांति उन्हीं के पदचिह्नों पर चल रहा था। धर्म का मूल तत्व है पूजा पाठ, कथावरत और चौका चूल्हा। जब पिता पुत्र दोनों ही मूल तत्व को पकड़े हुए हैं तो किसकी मजाल है कि उन्हें पथ भ्रष्ट कर सके। झिंगुरी सिंह ने कायर होकर कहा, मैंने तो भाई जो सुना था वो तुमसे कह दिया। दाता दीन ने महाभारत और पुराणों से ब्राह्मणों द्वारा अन्य जातियों की कन्याओं के ग्रहण किए जाने की एक लंबी सूची पेश की और ये सिद्ध कर दिया कि उनसे जो संतान हुई वो ब्राह्मण कहलाई और आजकल के जो ब्राह्मण हैं वे उन्हीं संतानों की संतान है। ये प्रथा आदिकाल से चली आई है और इसमें कोई लज्जा की बात नहीं। झिंगुरी सिंह उनके पांडित्य पर मुग्ध होकर बोले, तब क्यों आजकल लोग वाजपेयी और सुकुल बने फिरते हैं? समय समय की प्रथा है और क्या। किसी में उतना तेज तो हो, विष खाकर उसे पचाना तो चाहिए। वह सतयुग की बात थी, सतयुग के साथ गई। अब तो अपना निबाह बिरादरी के साथ मिलकर रहने में है, मगर करूं क्या, कोई लड़की वाला आता ही नहीं। तुमसे भी कहा, औरों से भी कहा, कोई नहीं सुनता तो मैं क्या लड़की बनाऊं? झिंगुरी सिंह ने डांटा, झूठ मत बोलो पंडित, मैं 2 आदमियों को फांस फूंस कर लाया, मगर तुम मुंह फैलाने लगे तो दोनों कान खड़े करके निकल भागे। आखिर किस बिरते पर 1500 मांगते हो तुम? 10 बीघे खेत और भीख के सिवा तुम्हारे पास और क्या है? दाता दीन के अभिमान को चोट लगी। दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, पास कुछ न सही, मैं भीख ही मांगता हूं, लेकिन मैंने अपनी लड़कियों के ब्याह में 500 दिए हैं, फिर लड़के के लिए 500 क्यों मांगू? किसी ने सेंतमेंत मुफ्त में मेरी लड़की ब्याहली होती तो मैं भी सेंत में लड़का ब्याह लेता। रही हैसियत की बात, तुम जजमानी को भीख समझो, मैं तो उसे जमींदारी समझता हूं। बैंक घर, जमींदारी मिट जाए, बैंक घर टूट जाए, लेकिन जजमानी अंत तक बनी रहेगी।
जब तक हिंदू जाति रहेगी तब तक ब्राह्मण भी रहेंगे और जजमानी भी रहेगी। सहालग में मजे से घर बैठे 100-200 फटकार लेते हैं। कभी भाग लड़ गया तो 4-500 मार लिया। कपड़े, बर्तन, भोजन अलग, कहीं न कहीं नित्य कार परोजन पड़ा ही रहता है। कुछ न मिले तब भी 1-2 थाल और 2-4 आने दक्षिणा मिल ही जाते हैं। ऐसा चैन न जमींदारी में है न साहूकारी में। और फिर मेरा तो सिलिया से जितना उबार होता है उतना ब्राह्मण की कन्या से क्या होगा। वह तो भुरिया रानी बनी बैठी रहेगी। बहुत होगा रोटियां पका देगी। यहां सिलिया अकेली 3 आदमियों का काम करती है और मैं उसे रोटी के सिवा और क्या देता हूं। बहुत हुआ तो साल में एक धोती दे दी। दूसरे पेड़ के नीचे दातादीन का निजी पैरा पुआल था। 4 बैलों से मड़ाई हो रही थी। छिन्ना चमार बैलों को हाँक रहा था। सिलिया पैरे से अनाज निकाल कर ओसा रही थी और मातादीन दूसरी ओर बैठा अपनी लाठी में तेल मल रहा था। सिलिया सावली सलोनी छरहरी बालिका थी जो रूपवती न होकर भी आकर्षक थी। उसके हास में, चितवन में, अंगों के विलास में मद का उन्माद था जिससे उसकी बोटी बोटी नाचती रहती थी। सिर से पांव तक भूसे के अणुओं में सनी, पसीने से तर, सिर के बाल आधे खुले, वो दौड़ दौड़ कर अनाज ओसा रही थी मानो तनमन से कोई खेल खेल रही हो। मातादीन ने कहा, आज सांझ तक नाज अनाज बाकी न रहे सिलिया। तू थक गई हो तो मैं आऊं। सिलिया प्रसन्न मुख बोली, तुम काहे को आओगे पंडित, मैं संझा तक सब ओसा दूंगी। अच्छा तो मैं अनाज ढोड़ो कर रखाओ। तू अकेली क्या क्या कर लेगी, तुम घबराते क्यों हो, मैं ओसा भी दूंगी, ढोकर रख भी आऊंगी। पहर रात तक यहां एक दाना भी न रहेगा। दुलारी सहुआइन आज अपना लहना उधार वसूल करती फिरती थी। सिलिया उसकी दुकान से होली के दिन 2 पैसे का गुलाबी रंग लाई थी। अभी तक पैसे न दिए थे। सिलिया के पास आकर बोली, क्यों री सिलिया, महीना भर रंग लाए हो गया, अभी तक पैसे नहीं दिए। मांगती हूं तो मटक कर चली जाती है। आज मैं बिना पैसा लिए न जाऊंगी। मातादीन चुपके से सरक गया था। सिलिया का तन और मन दोनों लेकर भी बदले में कुछ न देना चाहता था। सिलिया अब उसकी निगाह में केवल काम करने की मशीन थी और कुछ नहीं। उसकी ममता को वो बड़े कौशल से नचाता रहता था। सिलिया ने आंख उठाकर देखा तो मातादीन वहां न था। बोली, चिल्लाओ मत सहुआइन, ये ले लो 2 की जगह 4 पैसे का अनाज। अब क्या जान लोगी, मैं मरी थोड़े ही जाती थी।